शुभ कर्म, पुण्य कर्म यदि किए हो तो फिर ऊपर की शाखा में जा सकने की संभावना। अगर नीचे के कर्म हो रहे हैं तो जाना भी नहीं चाहते, फिर भी जाएंगे नीचे के कर्म, पशु बन रहे हैं, पक्षी बन रहे हैं, नहीं ऐसे ही हो रहे हैं। तो व्यक्ति को ये बात को सोच लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। भली प्रकार वो शास्त्र से जाना जा सकता है, क्योंकि सब अज्ञात है। अज्ञात को देखने के लिए शास्त्र ही नेत्र हैं, शास्त्र ही दर्शा सकता है, शास्त्र ही बताता है कि ऊपर के लोग हैं, नीचे के लोग हैं, प्राणी क्यों यहाँ जी रहे हैं, कौन से कर्मों के प्रारब्ध को, कर्मों के फल को भोग कर रही है, दुखी है या सुखी है, जिस तरह के भी भोग है वो कौन से कर्म का है, वो शास्त्र ही बताता है। नियंत्रण किसके हाथ में, कौन सारे कर्मों के फल को प्रदान कर रहा है, हम तो जाने नहीं पाते। हम खुद कर्म करके अपने फल को ले लें, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे हाथ में ही नहीं। क्योंकि उसके लिए विधाता पूर्व जन्म में किए हुए कर्म उनमें से निश्चित किए जाएंगे जो इस जन्म में भोगे नहीं। उसके लिए कई साधन प्रसाधन है, वो ग्रस्त किए हैं, कोई अलग अलग बातें बहुत सारी हैं, तब वो पूर्ण हो पाएगा। आप अपनी कर्म से कुछ कर लो हो जाए, वो हो तो सकता है। अगर प्रारब्ध में होगा, तुमने तो किया अपनी कर्म से, तुमने सोचा इसका फल मुझे मिल जाएगा, अगर प्रारब्ध अनुकूल होगा तो। पंचैते तस्य हेतव 18वें अध्याय में कहते हैं एक कर्म को होने में 5 हेतु होते हैं, 5वां दैव है। उपकरण चाहिए, हाँ ये नेत्र है, हाथ है, पैर है, ये उपकरण है। लेकिन 5वां हेतु क्या है, बोला दैव। कोई देव जो हो ही सहाय, जब देवता देव जब सहायता करेगा तभी कर्म होगा। राम जी कह रहे लक्ष्मण, और लक्ष्मण कहते देव देव वाला सीखूंगा। ये देव की बातें करते हो आप, समझते हो, ये तो आलसियों की काम है, आप तो समझते वाले। सुंदरकांड में कह रहे कि देव क्या है, राम जी भी कह रहे थे, और ये भी देव की बात कह रहे लक्ष्मण। लेकिन गीता में भी कृष्ण कह रहे देव है, विधाता है, वो देवता है, तुम्हारे कर्म के फल को देगा। क्योंकि इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, कल्पना करना मुश्किल है। ऐसे नहीं तो हम लोगों को कर्म मिल जाता, ऐसे नहीं हम पैदा हो जाते। इसके पीछे बड़ी लंबी हिसाब किताब, कोई देवियां, कोई देवता, कोई सीएच गुप्ता, कोई धर्मराज, पता नहीं क्या क्या, बहुत लंबा हिसाब किताब। ऐसे कोई मुक्त नहीं हो जाते, सारी घटनाओं से मैं गुजरना पड़ता है, तब कहीं मुक्त की बात आती है। ऐसे नहीं कि राम राम कर लिया जाएगा ना, इसके पीछे बहुत लंबा हिसाब, कल्पना करना मुश्किल। ऐसे कोई मुक्त हो जाए बिल्कुल नहीं है, वो सारी की सारी जिनकी उधारी है ना चुकानी पड़ती। आपका कुछ चलान हुआ हो, गाड़ी बेचना है तो बेच नहीं सकते, पहले चला चुके हैं। आप मकान बना रहे हैं, आपने सारे ड्यूज नहीं दिए हुए गवर्नमेंट को, तब मकान नहीं बना सकते, नकरे की बात है। वो सारी स्थितियों से गुजरना, वो सारी स्थितियाँ से वो बनना पड़ा है, वो कार्य एक ही जगह, और हम बोलने जा रहे हैं तो पौधे की बहुत मुक्त हो जाता तो इतना सबसे कठिनतम काम मुक्त होने, क्योंकि चुनाव तो इकट्ठा करके हमने मुक्त कैसे हो जाएगा, सारा तो नहीं खाना, ये इकट्ठा करके ना कर्म फल इच्छाएं वासनाएं, उसका इतना बोझ है, जिंदगी बोझ बनी बोझ उठाएं कैसे। बोले एक भजन है, पहले इकट्ठा क्यों किया था, और गुरुदेव के सिद्धांत में बोला इकट्ठा ही करना ही तो बेवकूफी है, वही तो बंधन है। हमने लोग बाग घर के, परिवार के, बाजार के, समाज के रिश्ते नाते इकट्ठे किए, पैसा इकट्ठे किए, रजिस्ट्री अपने नाम कराइए, मोबाइल अपने नाम है, हमारे टीवी हमने खरीदा है, ये सारी मैंपन और मेरापन तो है। कृष्ण कहते हैं हमका ममता त्यागेगा, चले तो अपने को खेड़ा इकट्ठा करें जो घटाए, और उसके अलावा पूर्व जन्मों में मैं इतना इकट्ठा कर दिया, इतनी इच्छाएं और वासनाएं करती है, प्लानिंग करती है, वो सारी इकट्ठी है, वो सारी उठानी पड़ेगी, और सबका भुगतान करना पड़ेगा जहां से जाना है। ये नहीं कि आप दिन में मर गए तो सीधे ही धर्मराज के पास पहुंच जाएगा, बोला नहीं, अगर रात के कर्म किया तो रात्रि को ठहरना पड़ेगा। रात्रि का अधिष्ठात्री देवता है, गीता की 9वें अध्याय में कहने